अनुपमा जी मोहता हमारे बीच हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर इसे अपने जिंदगी में अमल करेंगे और इसका सदुपयोग में लाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Shivani ji, for uh, welcoming me. Thank you for giving me an थैंक opportunity इस फोरम में बोलने के लिए, इस फोरम में एक वर्कशॉप लेने के लिए और ग्रैटिट्यूड को फैलाने के लिए। थैंक यू। यू। थैंक यू। मैं अब आपके सामने 2 लाइन अनुपमा जी के लिए बताऊंगी। अनुपमा मोहता currently live in Bangalore, certified law of attraction, life coach and NLP practitioner. Married to Lalit Kumar Mohta from Silchar, Assam. He works from an IT company. Thank you. अब मैं आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए अनुपमा जी से चाहूंगी कि वे अपना ये सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। अनुपमा जी। सो वेलकम एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा एंड वेलकम। आज हम लोग आकर्षण के नियम के ऊपर थोड़ी सी बातें करने वाले हैं कि आकर्षण का नियम क्या होता है और उसको अपनी ज़िंदगी में हम अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी पीपीटी बनाई है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी और मैं एक सेकेंड सभी को म्यूट कर देती हूँ सो दैट कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ क्वेश्चन अपना होल्ड पे रखें, आप लास्ट में अपन क्वेश्चंस ले लेंगे। सो स्क्रीन दिख रही है? यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक थम्स अप दे दीजिए। ग्रेट, थैंक यू। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण का नियम जो हम ये सुनते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा, ये सभी बातें ना एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही समझा रही हैं हमारे को, यानी आकर्षण का नियम ही समझा रही हैं। जैसा है, जो जैसा है वो वैसा ही आकर्षित करता है। हम जो सोचते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें बताने वाली हूँ मैं आपको, कि हम जो सोचते हैं वो एक तरंग पैदा करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक तरंग पैदा, और हम जो महसूस करते हैं, दिल से महसूस करते हैं, वो करता है एक मैग्नेटिक तरंग पैदा करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब आप कुछ फील करके कुछ सोच रहे हो तो फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बना देता है आपका, आपके चारों ओर एक ऑरा रहता है। सो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घर में कोई 5-6 घंटे से नहीं था, लेकिन अचानक से घर में जब आते हैं तो उनको देखते ही हम महसूस कर लेते हैं कि आज वो 5-6 घंटे में उनके साथ में क्या हुआ है। या तो बहुत खुश होते हैं वो, या बहुत कुछ गड़बड़ वाला मूड होता है उनका कि नहीं पापा का मूड आज ठीक नहीं है, भैया का मूड आज ठीक नहीं है। इस तरीके से हम बात कैसे समझ जाते हैं उनके बिना कुछ बोले हुए, उनके ऑरा से। तो हम सबका एक ऑरा होता है, वो ऑरा बिल्ड होता है हमारी सोच और हमारी फीलिंग से, ये बात है। अब आपका जो ऑरा है, आप अगर पॉजिटिव ऑरा में हैं तो आपके साथ में जो भी चीज़ें, आपकी तरफ जो भी चीज़ें आकर्षित होंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी। अगर आपका नेगेटिव ऑरा है तो आपके पास में जो भी आकर्षित होगा वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही भयानक कुछ हो जाएगा। नेगेटिव मतलब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, या आप जो काम करने वाले हो उसमें कोई बाधा आ जाएगी। काम बनने वाला होगा लेकिन बनेगा नहीं, हाँ होने वाली होगी लेकिन होगी नहीं। ये सभी चीज़ें आपके ऑरा से होती हैं। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी ऑरा के कारण ही होती हैं, और ये एक लॉ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुपमा पे लागू होता है और उधर चेन्नई पे लागू नहीं होता है, नहीं। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस आप जो भी हैं, मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कानून है। कानून सब पे इक्वली लागू होता है, तो तभी वो कानून बनता है। जब वो सभी पे इक्वली रिएक्शन देता है तभी वो कानून बनता है। और ये लॉ हम सब पे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी लिव, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने वाली हूँ। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी लिव या हु वी आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब पे इक्वली लागू होता है। अगर मेरा ऑरा नेगेटिव है तो मेरे साथ में नेगेटिव घटनाएं होंगी, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके साथ में पॉजिटिव घटनाएं होंगी। मेरे साथ में क्या करवाना है मुझे, बोलते हैं ना किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो खुशी खुशी जाओ, क्यों बोलते हैं?
इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे ऑरा के साथ में जब हम जाते हैं, भगवान को माथा टेक के जाते हैं, या घी शक्कर, क्या बोलते हैं उसको, दही दही शक्कर खा के जाते हैं, तो हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है, हम अच्छी फीलिंग्स में आ जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छी चीज़ों को इनवाइट अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें अच्छी चीज़, अच्छा ही होता है हमारे साथ में। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई आज नया टॉपिक नहीं उठा है, ये 2020 में कोई नया टॉपिक नहीं उठा है, इसको वापस उठा है 2020 में, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, LOA, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रैटिट्यूड, और इसको प्रैक्टिस करने से आपको मन की शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, वरी कम होती है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर आप यूट्यूब पे उठा के देखोगे तो कुछ एक मैंने पिक की है। जिम कैरी जो एक हॉलीवुड एक्टर है, लेडी गागा जो कि एक सिंगर है, दीपिका पादुकोण जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, अनुष्का शर्मा जो अगेन बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, रणवीर सिंह अगेन बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं। सो इन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे, कोई 5-6 तरीके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के, सो कोई एक ना एक तरीका प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से वो आज इतने सफल हैं। इवन फ्रेडा पिंटो जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था उनकी पहली ही मूवी के लिए, मालूम है उन्होंने क्या किया था? 8 साल की जब बच्ची थी ना, तब से वो मिरर में देख के प्रैक्टिस करती थी कि जब मुझे ऑस्कर मिलेगा तब मैं कैसे बोलूँगी। वो स्पीच जो उन्होंने प्रैक्टिस की जब वो 8 साल से थी, तब से लेके जब तक उनकी मूवी नहीं बन गई, उस स्पीच के कारण वो जीत गई। क्या उनसे अच्छी हीरोइन नहीं है? उनको पहली ही मूवी में उनको ऑस्कर मिल गया। ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रणवीर सिंह, इनकी बर्थडे पे इनकी सिस्टर ने इनको एक बर्थडे केक दिया, और उस पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो पोस्टर होता है उसमें शाहरुख खान और काजोल ऐसे पीठ लगा के बैठे हैं। सो उस पोस्टर में शाहरुख खान की जगह उन्होंने रणवीर सिंह का फोटो माफ कर दिया और वो केक पे लगा दिया उन्होंने। और जब उनको वो केक काटने के लिए आया तो उन्होंने वो फोटो उठाई रणवीर सिंह ने और अपने दीवार पे लगा ली। बोले ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं दीवार पे लगा लेता हूँ। रोज उसको देखते थे, रोज उसको देखते थे, रोज उसको देखते थे। क्या हुआ? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो प्रोडक्शन हाउस है, उसी प्रोडक्शन हाउस ने उनको रणवीर सिंह को पहली पिक्चर का ऑफर दिया, BR चोपड़ा फिल्म्स। सो ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी हस्ती को उठा के देख लें बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और इससे सफलताएं अर्जित करते हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे मनी एरिया में हो, चाहे आप किसी भी एरिया में कुछ भी पा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बस वो जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो सही मात्रा में चाहिए, और विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास चाहिए कि मैंने जो लिखा है वो पूरा होगा। एक सक्सेस स्टोरी मैं अपनी भी सुनाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। सबसे ज़्यादा बड़ा मैजिक तो मैंने पाया है अपनी हेल्थ में। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही अपनी हेल्थ में पाया है। सो हम लोग US रहते थे और थोड़ा सा जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी, तो थोड़ा हम लोग नेगेटिव हो गए थे। थोड़ा बचपन से मुझे अस्थमा अटैक्स भी आते हैं, तो वहाँ पे स्नोफॉल होती थी, तो वो अस्थमा का भी इशू चल रहा था, प्लस वो जो स्ट्रेस और वरी ये सब हो गया था ना। कहते हैं एक के बाद एक नेगेटिव घटनाएं होती चली जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि नेगेटिव ऑरा में आ जाते हैं हम लोग। तो जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण फिर स्ट्रेस हो गया, फिर स्ट्रेस के कारण मैं और बीमार रहने लगी, खाना नहीं पचता था, जिसके कारण यहाँ शांति नहीं थी। तो डे बाय डे मेरी तबीयत खराब ही रहने लगी। ऑलमोस्ट 1 महीने में एक बार हॉस्पिटल का चक्कर काटने लगे हम लोग। गैस चढ़ जाती दिल में, और फिर दिल में दर्द होता, पता नहीं चलता कि भैया दिल का दर्द है कि क्या है। तो फिर हॉस्पिटल लेके भागते, ECG होता, बोलते हो नहीं गैस ही हुई है। तो ये जो एक बन गई थी मेरी डेली लाइफ, बोल सकते हैं उसको, ये लाइफ बन गई थी मेरी। वहाँ 4 साल रहे हम लोग। सो ये मेरी एक डेली लाइफ बन गई थी। इनको मुझे घर पे अकेला छोड़ने से डर लगने लग गया था कि आज ये खाना खाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे रात को राजमा छोले ये सब खाने से डर लगने लग गया था। मैंने अपना टाइमिंग 7 बजे कर लिया कि भैया 7 बजे खाना खा लूँगी, उसके आगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, उसके बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। एसिड रिफ्लक्स होने लग जाते थे मुझे, इतनी ज़्यादा होने लग जाती गैस की, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये कभी वो। सो उसमें टोटली आराम आ गया है, 100% बोल सकते हैं उसको आराम आ गया है। सिर्फ गर्म बनती है गैस, अभी भी बनती है, लेकिन गर्म पानी पी के 2-4 चक्कर लगाने से ठीक हो जाता है। ऐसा जैसे
जो अक्रंस है, फ्रीक्वेंसी है जो दर्द उठने की, वो बहुत कम हो गई है। और ऐसे दर्द नहीं उठते, इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती है कि अपन को हॉस्पिटल ही भागना पड़े। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बहुत बड़ा आराम मिला है मेरे को। मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था पैर में 14-15 सालों से, 16 साल हो गए हमारी शादी को, तो हमें तो याद भी नहीं है कि वो कब से था उनको। तो पूरा स्किन खुजली कर करके ब्लैक हो गया था, घुटने से लेके थोड़ा सा नीचे इतना पोर्शन ब्लैक हो गया था, पूरा डेड हो गई थी स्किन, ऐसा समझ सकते हो आप। वो 6 महीना पानी एनर्जाइज करके पिया उन्होंने। पानी एनर्जाइज करके पीना मतलब पानी ग्लास में जब आप लेते हो पीने के लिए, तो उसको कुछ बोलना है पॉजिटिव, यानी जैसे कि थैंक यू फॉर माई गुड स्किन, तो ये बोला ब्यूटीफुल स्किन। सो वो पिया, एनर्जाइज्ड वाटर पिया उन्होंने 6 महीने के लिए, और आज की डेट में उनकी स्किन का कलर बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा बाकी की स्किन का कलर है। खुजली वगैरह सब बंद हो गई है। अन्यथा यूके गए थे तो वहाँ भी इलाज करवा लिया, यूएस गए थे वहाँ भी इलाज करा लिया, ठीक होती फिर वापस हो जाती, ठीक होती फिर वापस हो जाती। सो आराम नहीं आ रहा था, लॉन्ग टर्म आराम नहीं आ रहा था। सो ये 6 महीना किया उन्होंने पानी एनर्जाइज करके पीना, एंड यस आज 10-12 महीने हो गए हैं और ठीक है, सब बढ़िया एकदम। थोड़ी बहुत सक्सेस स्टोरीज मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स की भी डाली है यहाँ पे। बाकी की अगर आपको जाननी है कि क्या क्या कर सकते हैं अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक रिव्यूज़ का फोल्डर है, उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स का रिव्यू डाला हुआ है मैंने। आज तक मैंने 14 बैचेस लिए हैं, 14 चल रहा है मेरा। सो 13 बैचेस में से सभी के रिव्यूज़ हैं, जिसका लिंक अभी अभी चैट में आया है आप लोगों के पास में। सो वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पा सकते हैं हम लोग, मतलब नींद ना आना, शुगर की बीमारी, बीपी कंट्रोल होना, मोटापा घटना, बच्चे की जॉब, खुद की जॉब, हस्बैंड की जॉब, क्या नहीं पा सकते अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बस वो विश्वास होना ज़रूरी है इस चीज़ पे कि हाँ ये काम करता है। सो इनमें से कुछ मैंने डाले हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के। ये देखिए, ये वाला 13 ईयर्स से वो कुछ टारगेट पाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बाधा आ रही थी। वो उस टारगेट के पास पहुंच जाते थे लेकिन मीट नहीं करते थे उस टारगेट को अपने बिजनेस में। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ की और 13 साल बाद में फाइनली वो पा लिया उन्होंने। यहाँ पे देखिए, इनका स्लीप पैटर्न बदल गया, प्राची का स्लीप पैटर्न बदल गया है बिल्कुल टोटली। उनकी जो नींद थी, बोलती थी कि काफ़ी टूटी, और काफ़ी यंग है प्राची, उनकी उम्र में ये सब चीज़ होना मतलब सुना नहीं है कभी कि इतने यंग एज में अपने को स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो उनके स्लीपिंग पैटर्न बदल गए हैं, और उन्होंने लिखा है ड्रास्टिकली बदल गए हैं। नीरज जी ने एक्सक्यूज मी, नीरज जी ने अपने न केवल बेटे के लिए अफर्मेशंस टेक्निक एक होती है अफर्मेशन, तो उससे न केवल अपने बेटे के लिए बल्कि अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स की उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन किया। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? किसी चीज़ को जो हम सोचते हैं, संकल्प लेते हैं उस चीज़ को, उसको सिद्ध कर देना, उसको कहते हैं मैनिफेस्ट कर लिया। तो उन्होंने जो सोचा था वैसा सिद्ध कर दिया, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने अच्छी परसेंटेज सिद्ध कर ली। आशा जी ने अपनी बेटी का सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन सोचा था, वो हो गया। मंजूषा जी, ये तो मतलब लगातार 4थी या 5वीं बार कर रही है मेरा बैच 14 अभी, और काफ़ी चेंजेस आए हैं इनमें और काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ी है। और पॉजिटिविटी जब लाइफ में बढ़ जाती है तो फिर हेल्थ, वेल्थ सब अपने आप लाइन पे आ जाती है। तो यस, पॉजिटिव ऑरा का बहुत फर्क पड़ता है। और एक ये दिव्या ने शेयर किया था कि उनके कुछ रुके हुए पैसे थे, अटके हुए पैसे थे, जो रिकवर हो गए। सो ऐसे ही कुछ भी पा सकते हैं अपन, पैसा, धन दौलत, हेल्थ, कुछ भी कर सकते हैं अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बस वो विश्वास होना चाहिए। सो मैनिफेस्टेशन, जैसा कि मैंने कहा कि किसी चीज़ को सिद्ध कर लेना, सोचना और उसको सिद्ध कर लेना, रियलिटी में ले आना उसको। मैंने सिर्फ सोचा कि ललित की जॉब लग जाए जिसका ये पर्टिकुलर पैकेज हो, ललित मेरे हस्बैंड का नाम है। सो मैंने सिर्फ ये सोचा, उसको लिखा और वो सिद्ध हो गया, वो सच हो गया, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो अगर अपन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज नहीं करते तो अपनी जिंदगी कैसी होती है? ऐसी, ट्रैफिक मिलता रहता है, हर कहीं बाधाएं मिलती रहती हैं, हर कहीं रोड़े मिलते रहते हैं, हर कहीं रुकावटें मिलती रहती हैं, काम बनने वाले होते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अगर अपन टेक्निक्स यूज करके फिर एक्शन लेते हैं, एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि लिख दिया तो कंप्लीट हो जाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ले लेते हैं तो हाईवे रोड पकड़ लेते हैं, ड्रीम जरूर पूरे होते हैं।
अगर आप अपना 100% बिलीफ देते हो तो 200% गारंटी मैं लेती हूँ कि ये काम करता है। ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स, जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ जी, सो ड्रीम्स क्या होते हैं? या तो हमें लाइफ में कुछ चाहिए होता है या कुछ नहीं चाहिए होता है। या तो मुझे पतले होना है या फिर मोटे नहीं होना है। या तो मुझे 3 BHK घर चाहिए या मुझे 2 BHK नहीं चाहिए। हम ऐसे ही बोलते हैं अक्सर, नहीं 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 ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरीके से ही हम अपने ड्रीम्स अक्सर बोलते हैं। लेकिन ये जो नहीं वर्ड है ना, जो मैंने यहाँ पे लाल में हाईलाइट किया है कि थिंग्स दैट वी डू नॉट वांट इन आवर लाइफ, ये सुनाई नहीं देता यूनिवर्स को। बताऊं क्यों? देखो अभी आप सबको मैं बोलती हूँ, आप सबको मैं कुछ बोलने वाली हूँ, तैयार हो? बंदर के बारे में मत सोचना। सो कितने लोगों ने सोचा बंदर के बारे में? शिवानी जी ने वीडियो ऑन कर रखा है सिर्फ, तो मुझे तो उनकी स्माइल दिख रही है, तो मुझे लग रहा है उन्होंने सोच लिया बंदर के बारे में। सो जिस चीज को हम मना करते हैं ना, अपना दिमाग उसी को सामने लेके आता है। मैं बोलूंगी कि ये मत करना, तो वो जरूर उसके दिमाग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे फोर फादर्स के मतलब जब आदि मानव जीवन था हमारा, तब हम लोग सब ना डर डर के जीते थे। अरे सांप आ जाएगा, बचाओ अपनी फैमिली को। अरे केव, क्या बोलते, गुफा में रहते थे, तो अरे यहाँ से सांप आ जाएगा, अरे सूरज नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं, आग जला के रह रहे हैं, हमेशा डर 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 डर, हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स कि यहाँ से कोई आ जाएगा, मारना है उसको, यहाँ से बचाना है मुझे, हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स में रहते थे। तो वही पैटर्न बनता चला गया। फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे हुए, बच्चे हुए, बच्चे हुए, सबका वही पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है हमारा। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि हम पैदा नेगेटिव पैटर्न के साथ में होते हैं। जो हमारे यहाँ पे एक ऐसे 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 तार जो जुड़े हुए हैं ना दिमाग के अंदर, वो सभी नेगेटिव है। इसीलिए नेगेटिव सोच पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि पूरा पैटर्न ही नेगेटिव है यहाँ पे। लेकिन यही मैं अभी बोलूँ कि चलो जी वायरस की बातें करते हैं अपन, ये देखो यहाँ से एक आएगा डायलॉग, उधर से एक आएगा डायलॉग, फटाफट फटाफट अपन बात करने लग जाएंगे। आसान है उसके बारे में बात करना हमारे लिए। इसलिए एक स्टडी की गई थी, अपवर्ड स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल थ्योरी। उसमें ये पाया गया कि जो ये बोर्डम वर्ड है, बोलते ना बोर हो रहे हैं, ये वाला बोर्डम यहाँ पे, उसके नीचे ये जो भी फीलिंग्स होती है, वो अगर आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो कि भैया इरिटेट हो रहे हैं हम, कि चिंता कर रहे हैं हम, या गिल्ट हो रहा है हमारे को किसी चीज़ का, अरे यार मैंने क्यों ऐसा बोल दिया उसको, क्यों कर दिया मैंने उसके साथ में ऐसा, या इनसिक्योर्ड है हम कि क्या होगा मेरा। अगर ये सारी फीलिंग्स आप बार बार महसूस करते हो, तो नीचे ब्लैक होल में जाना बहुत आसान है, यानी डिप्रेशन में आना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बोर्डम से ऊपर वाली ये जो फीलिंग्स है, पॉजिटिविटी की या विश्वास की या हैप्पीनेस की या जॉय की, या कुछ भी मस्तीबाजी कर रहे हैं अपन, फन कर रहे हैं कुछ, वो इंसान कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। वो किधर जाता है? ऊपर, एनलाइटनमेंट की तरफ, यानी कि आध्यात्मिकता का जो ज्ञान आ जाता है, बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे एकदम तेजस्वी बन जाते हैं अपन। उतना ना सही, लेकिन उससे थोड़ा कम, जॉय, ग्रैटिट्यूड, उस फीलिंग तक तो अपन रह ही सकते हैं। ये है फीलिंग्स चार्ट। फीलिंग्स चार्ट में जो एनलाइटनमेंट, पीस, जॉय, लव, ये जो फ्रीक्वेंसी, हमारी हर फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने अभी अभी बोला कि दिल से आप जो महसूस करते हो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उस फील्ड को जब नापा गया था, ये सब साइंटिफिक बातें बता रही हूँ मैं, कि उसको नापा गया था, तो पता चला कि पॉजिटिव फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे कि शर्म आ रही है हमारे को, गिल्ट हो रहा है हमारे को, एपैथी है हमारे को, दुख हो रहा है हमारे को, डर लग रहा है हमारे को, गुस्सा आ रहा है हमारे को, इन सब चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, कायनात की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अगर आपको कुछ मांगना है किसी से, तो जब आप उसकी वेवलेंथ पे आओगे तभी तो मांगोगे ना। रेडियो जब चलाते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी जब क्या होता है आजकल, 98.9 FM है शायद आजकल जो चलता है, या 104 FM मिर्ची कुछ चलता है आजकल। तो जब आप 104 पे आओगे तभी तो वो गाना क्लियर सुनाई देगा। 103 पे तो क्या 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 कुछ इस तरीके की आवाजें आएंगी, वो डाउनलोड ही नहीं होगी चीज जो आपको सुननी है।
तो वैसे ही यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाके मांगना पड़ेगा, यानी खुशी खुशी मांगो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता। तो खुश रहने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। रोज कम से कम सुबह उठते ही 10 ग्रैटिट्यूड लिखने ही चाहिए हर किसी को अपनी लाइफ में। किसी भी चीज का लिख सकते हैं अपन ग्रैटिट्यूड। ग्लास है मेरे पास में, लोगों के पास नहीं होती है। बॉटल है मेरे पास में, मोबाइल है मेरे पास में, नहीं होता है लोगों के पास। थैंकफुल रहेंगे अपन जितना, उतना ही आप पॉजिटिव ऑरा बिल्ड कर लेते हो, और आपके साथ में फिर जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं। ये गारंटीड बात है। सूडो साइंस है ये। सूडो साइंस क्या होता है? आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है वो। हर एक ही रिजल्ट आता है हर एक इंसान के साथ में, और पर्टिकुलर इतना हंसी डाल दो, इतनी खुशी डाल दो, फिर एक रेसिपी बन जाती है। वो तो हो गया साइंस। सूडो साइंस क्या होती है? आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने खुश हो, आप कितने पॉजिटिव हो। तो ये जो फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी है ये इंसान दर इंसान बदलती रहती है, तो इसलिए रिजल्ट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बदलता रहता है, लेकिन काम जरूर करता है, 100% काम करता है। आपके शब्द आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके मन में भावनाएं पैदा करते हैं, और वो भावनाएं कुछ तरंगे पैदा करते हैं, कुछ ऊर्जा पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और वही वाइब्रेशन आपके साथ क्या होता है, क्या घटित होता है, वो आपके साथ में डिसाइड करता है कि अपन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वही वैसी ही चीजें हमारे साथ में होता है। मारवाड़ी है अपन सब लोग, तो मारवाड़ी में एक कहावत है, रोनता जय मरारा समाचार लाए। मतलब रोते रोते कोई काम शुरू करोगे तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी गलत दे दी ना, फीलिंग्स जो हमारी है वो गलत स्टार्ट कर दिया हमने। यू स्टार्टेड एट द रॉन्ग फुट जो बोलते हैं। सो आप अगर उसको कंट्रोल उसको मत छुइए, जो भी है ये मार्कर का साइन जिसका भी आ रहा है मत छुइए, उसको रहने दीजिए उसको। सो आप जो घटना जो सोच रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, आपके साथ में वैसा ही होता है। और हम जो सोचते हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है हमारी हेल्थ पे। अभी एक एक्टिविटी करते हैं, चलिए स्टॉप करती हूँ मैं स्क्रीन और फिर एक एक्टिविटी करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लो और थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ। सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, सो अब आप लोग आंखें बंद करो। हाथ भले फ्री हो या नहीं हो, मोबाइल है आपके हाथ में, कोई बात नहीं, आंख बंद कर लो बस। आंख बंद करो, क्लोज क्लोज क्लोज। आपके राइट हैंड में नींबू है ऐसा सोचो, लेमन है लेमन। आपके लेफ्ट हैंड में चाकू है, उसको काटो। येलो कलर का नींबू है, काटा आपने उसको, 2 हिस्सों में हो गया वो। अब चाकू नीचे रख दो राइट हैंड का, और आधा नींबू उठाओ और अपने मुंह में निचोड़ो। किस किस को मुंह में पानी आ गया? राखी जी ने किया, पुष्पा जी ने किया, संगीत, वेरी नाइस, लॉर्ड ऑफ यू, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या हुआ? हमने तो नींबू निचोया ही नहीं अपने मुंह में, फिर कैसे पानी आ गया? आपकी थॉट, आपकी फीलिंग्स और आपका बिलीफ। आपका बिलीफ है कि नींबू खट्टा होता है, क्योंकि आज तक हमारे को वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। सो जैसे ही आपने नींबू निचोने की बात सोची, अपने आप दिमाग ने बोला ओहो ये तो खट्टा है, मुंह में पानी आ गया। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ घटित हुआ है, सपोज कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ में, किसी ने हमारे साथ में बहुत बुरा किया, बहुत बड़ा धोखा दे दिया हमारे को, ठीक है, लाइफ में बिजनेस में कुछ ऐसा किया हमारे साथ, वो बार बार सोचते हो, बार बार रिपीट करते हो किसी के सामने कि पता है तुझे उसने ऐसा किया, पता है तुझे ऐसा। या बार बार अपन वायरस की बात करते हैं, ओहो उसके घर में तो ऐसा हो गया, ओहो क्या कर रहे हैं अपन? थॉट यहाँ पैदा कर रहे हैं। शरीर क्या सोच रहा है? शरीर रेस्पॉन्ड कर रहा है उस थॉट को। नींबू निचोया नहीं लेकिन फिर भी रेस्पॉन्ड कर दिया शरीर ने। वैसे ही
रेस्पॉन्ड कर देता है। तो क्या सीखा अपन ने कि भैया हमारी थॉट्स का बहुत बड़ा असर पड़ जाता है हमारी हेल्थ पे। जो कुछ हम यहाँ चलाते हैं दिमाग में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाया हमने कि नींबू निचोया, तो देखो असर आ गया। सोचो पूरे दिन अगर आप टेंशन में रहोगे तो क्या होगा, फंगस लग जाएगी अंदर शरीर में, फिर हो जाता है एसिडिटी, फिर हो जाता है डाइजेस्टिव इश्यूज, फिर हो जाती है एसिड रिफ्लक्स सबसे पहले, फिर हो जाती है डार्क सर्कल, फिर हो जाता है ये हेयर फॉल। तो असर होती है हमारी थॉट की, असर होती है हमारे शरीर के ऊपर। ओके, और एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं डॉक्टर मसुरू इमोतो वाटर एक्सपेरिमेंट। ये इनका नाम है, जापानीज है ये, मसुरू इमोतो उनका नाम है। उन्होंने पानी के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया उन्होंने 2 एयरटाइट जार लिए। आप लोग भी इसको अपने घर में कर सकते हो, आप लोग खुद देख सकते हो कि अपने इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब वो रहता है, रिजल्ट क्या रहता है। सो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो ऑफकोर्स अपलोडेड रहेगी यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। सो एयरटाइट 2 जार लेने हैं, कांच के ले सकते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं। प्लास्टिक अगर ले रहे हो तो प्लीज ऐसा लेना जिसमें आर पार दिखाई दे, ठीक है। तो सपोज इतना सा चावल लिया मैंने, इतना सा चावल, उबला हुआ चावल जरूरी है। सो उबला हुआ चावल लिया अपन ने, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया, छोटी चम्मच, खाने वाली चम्मच पानी डाल दिया। उसके बाद में जार बंद कर दिया, दोनों जार में इक्वल, अगर इसमें इतना चावल डाला है तो दूसरे वाले जार में भी इतना ही चावल डाले। इसमें अगर 2 चम्मच पानी डाला है तो उसमें भी 2 चम्मच पानी ही डाले। एक जार के ऊपर लिखो आई हेट यू, एक जार के ऊपर लिखो आई लव यू। अब देखो आपके शब्दों का कमाल। रोज जाके उन दोनों जार्स को अलग अलग रखना अपने, मतलब एक ही जगह मत रखना, नहीं तो दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। सो अलग अलग रखना है। एक को अगर लिविंग रूम में रख रहे हो तो एक को रूम में रखो, बेडरूम में रखो, या किचन में रखो, या पूजा घर में रखो, जहाँ आप बार बार जाके उससे बात कर सकते हो वहां रखो। सो जिसको आई हेट यू लिखा है उसको जाके रोज गुस्सा करो। कैसे गुस्सा होता है अपन, होमवर्क नहीं किया अभी तक तुमने, टीवी देख रहे हो, कितनी देर तक टीवी देखोगे तुम, बच्चों से जैसे बात करते हैं, या हस्बैंड से जैसे गुस्सा करते हैं अपन कि उसको देखो हर वीकेंड खाना खिलाने बाहर लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, आप क्या करते हो। तो इस तरीके से नेगेटिव बातें जाके उसको आई हेट यू वाले जार को बोले। जिसपे आई लव यू लिखा है उसको जाके प्यारी प्यारी बातें बोलो, वाह तू कितने सुंदर है यार, आई लव यू, थैंक यू तू मेरी लाइफ में है, तू बहुत प्यारा है, तू कितना हेल्प करता है, थैंक यू। बस इतना ही फीलिंग्स के साथ में बोलना है आपको। दिन में जितनी बार बोल सको उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बोलोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जितनी फीलिंग्स के साथ में बोलोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, डे 7, 7 दिन के अंदर अंदर आई हेट यू में ये ब्राउन ब्राउन होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा काला काला फंगस आने लग जाएगा। और आई लव यू में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 14 दिन ये हाल हो जाएगा, एकदम काली फंगस जम जाती है आई हेट यू वाले जार में। और बदबू, इतनी भयानक बदबू कि आप उस जार को घर में नहीं रख सकते हो, इतनी गंदी बदबू आती है उसके अंदर। और आई लव यू वाले में फर्मेंटेशन होता है लेकिन फंगस नहीं लगती है। ये है कमाल हमारे शब्दों का, क्योंकि हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा उस तक पहुंच गई, मतलब ट्रांसफर हो गई, और उसमें पानी था तो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली। हमने तो बोला राइस उबला हुआ था, उसमें भी पानी था, ऊपर से भी हमने पानी डाला, तो हमने जो बोला वो पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया और याद और रखता है। फिर वो आप दिन में 2 बार ही जाके बोलोगे ना तो भी याद रखता है वो कि इसने मुझे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना ठोकर का पानी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठोकर लग गई मतलब पानी का अपमान हो गया। पानी को याद रहता है अपमान, वो जैसे आप पीते हो आपके गले में दर्द हो जाता है। ये है उसका लॉजिक। सो इससे अपन ने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से, कि हम जब अपने लव्ड वन से गुस्सा करके बात करते हैं, या थोड़ा सा हेटफुल स्पीच में बात करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करके बात करते हैं, तो हम ना केवल उनके शरीर में फंगस लगा रहे हैं, यानी कि उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, बल्कि खुद भी अपन नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं। तो फिर बताओ ये छोटे छोटे बच्चों को आजकल गैस क्यों नहीं होती है, फिर
आजकल ऐसा कोई घर नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ पे गैस होना, एसिडिटी होना ये एक मतलब आम बात हो गई है। तो यही वो रीज़न है कि हम लोग नेगेटिव एनर्जी अनजाने में हम नेगेटिव एनर्जी दे जाते हैं अपने लव्ड वंस को और खुद को भी। सो इसलिए नेगेटिव नहीं बोलना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो नेगेटिव आपने बोला तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कभी मैच ही नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, ये अभी मेरी इस स्लाइड पे तरीके आने वाले हैं, क्या क्या तरीकों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन, कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं अपन। लेकिन सबसे फोरमोस्ट चीज़ यही है कि पॉजिटिविटी में रहना होगा हमारे को। सील योर लिप्स बोलते हैं ना, अगर कुछ वाकई बहुत अच्छा पाना चाहते हो ना आप कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, मुझे घर चाहिए ही चाहिए, मुझे उससे रिलेशनशिप अच्छी चाहिए ही चाहिए, मुझे बिजनेस में ये चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसी वाली दीवानगी है ना आप में तो 30 दिन तक अपनी जिप कर लो, मतलब नेगेटिव कुछ बोलो ही मत, फिर देखो कैसे कमाल नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो पहला तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ड्रीम राइटिंग, यानी कि अपने सपनों को कागज पे उतारना। क्यों बोलती थी टीचर कुछ गलती हो जाती थी तो कि भैया 100 बार लिखो याद हो जाएगा? क्यों हो जाता था याद? कैसे हो जाता था याद? क्योंकि न्यूरो पाथवे, साइंटिफिक बात है ये कि न्यूरो पाथवेज बनते हैं। यहाँ जब अपन पेंसिल पकड़ के पेन पकड़ के कुछ लिखते हैं तो यहाँ से एक न्यूरो पैटर्न बनता है और यहाँ जो तार जुड़े हुए हैं ना वो जलते हैं वापस जुड़ते हैं, जलते हैं वापस जुड़ते हैं और फाइनली वो स्पेलिंग याद हो जाती है हमारे को 100 बार लिखने से। रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप जब लिखते हो कोई चीज तो वो यहाँ पे सेट हो जाती है एकदम, ठीक है। तो इसलिए अपने ड्रीम्स को पहले तो सबसे पहले कागज पे उतारिए। और कैसे उतारिए? प्रेजेंट टेंस में लिख के उतारिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जो भी सीए बनना चाहते हैं अगर कोई आप, तो मेरा बेटा सीए है या मैं सीए हूँ, है नहीं अभी लेकिन फिर भी लिखो ऐसे, फेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा झूठ लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा ऐसे? क्योंकि अगर आपने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल बाद सीए बन गया है तो वो 5 साल बाद ना यूनिवर्स की काउंटिंग नहीं चलती है कि 5 साल कब से शुरू करना है मुझे, वो 5 साल बाद ही रह जाती है चीज़। तो सपने हमेशा ऐसे लिखने चाहिए जैसे कि वो सच में सच हो गए हैं, अभी एट प्रेजेंट ऐसा ही चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए अपने सपनों को और सपने बहुत स्पेसिफिक रूप में लिखने चाहिए। आपको अगर डाइनिंग टेबल चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो पूरा विवरण दो कि लकड़ी की चाहिए, ग्लास टॉप चाहिए, लकड़ी में भी बहुत सारी क्वालिटीज आती है, वो वाली चाहिए, 4 सीटर चाहिए, 6 सीटर चाहिए, लेदर वाली चाहिए, सीट या कैसी चाहिए, सब लिखो अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपके सपोज कोई बिजनेस है अपना, तो बिजनेस में अगर आपको पता है कि मेरी सैलरी ये होनी चाहिए या मेरा प्रॉफिट मार्जिन ये होना चाहिए तो लिखो उसको कि मैं इतना कमाता हूँ या मैं इतनी कमाती हूँ, मैं इतनी सैलरी मेरी पर मंथ। एक स्पेसिफिक्स जब दे रहे हैं तो फिर वो पूरी लिमिट देनी चाहिए, उसकी पूरी बंद करना चाहिए उसको सपने को कि पर मंथ या पर एनम मैं इतना कमाती हूँ। कमा नहीं रहे अभी अपन, लेकिन फिर भी लिखो उसको कागज पे ऐसे ही। 110% आप बहुत अच्छा महसूस करोगे जब आप अपने सपनों को कागज पे प्रेजेंट टेंस में उतारते हो। अच्छा लगता है उसको पढ़ के कि हाँ ये सच हो गया है। सेकंड, सेल्फ लव और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। अगर आप ही अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे कि हाँ कोई बात नहीं यार मैं तो आधा फल का खा लूंगी, रहने दो इसको दे दो रोटी, ये सब चीज़ें अगर आप ही करोगे तो फिर यूनिवर्स क्यों प्यार करेगी? आप सभी के बच्चे होंगे आई एम श्योर, या पोता पोती भी होंगे आई एम श्योर। सो जिसके थोड़े नखरे होते हैं हमारे घर वालों को उसी की चिंता हो जाती है, अरे यार ये छोटा तो कुछ भी खा लेगा, ये बड़े को है ना नहीं चलता है, इसके लिए तो वो बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो ऐसे कटिंग करके बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो इसमें ऐसे स्टफिंग करके बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, आपको झुकना पड़ जाता है। बीइंग अ मदर या बीइंग अ ग्रैंड मदर आपको झुकना पड़ जाता है उसके लिए। वैसे ही यूनिवर्स हमारी मम्मी है, झुक जाएगी। थोड़ा सा अपने आप से प्यार करो कि नहीं मुझे चाहिए 3 BHK, आई डिजर्व
आई डिजर्व इट, जैसे ही आप अपने आप में ये फीलिंग लेके आते हो कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ ये चीज़, वैसे ही आप यूनिवर्स को मजबूर कर देते हो आपका सपना पूरा करने के लिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड यानी ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए एक किताब मैं पढ़ाती हूँ, रोंडा बर्न की लिखी हुई है, हिंदी में उसका नाम जादू है और इंग्लिश में उसका नाम द मैजिक है। तो वो अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़नी है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप लोगों को खुद भी पढ़नी चाहिए। एक एक दिन में एक एक चैप्टर है और एक चैप्टर के बाद में होमवर्क है, वो होमवर्क कीजिए, लाइफ बदल जाएगी, ट्रस्ट मी लाइफ बदल जाएगी। ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है उस किताब को पढ़ने वाले मिलियंस ऑफ लोगों की, और ये गारंटी है मेरे 163 पार्टिसिपेंट्स की, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हैं मेरे साथ, और क्या क्या मैजिक्स नहीं क्रिएट किए हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं कई लोगों के तो मैजिक सुन के मेरे को। विजन बोर्ड, सो जैसा मैंने बताया, रणवीर सिंह ने अपने बर्थडे केक पे से वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर उठा के अपनी वॉल पे लगा लिया, जिसपे शाहरुख खान के फेस की जगह उनका फेस मॉर्फ कर दिया गया था। तो क्या हुआ, अपने सपने को, वो भी एक्टर बनना चाहते थे, अपने सपने को एक पिक्चर फॉर्मेट में उन्होंने अपनी दीवार पे लगा लिया। आज अगर मेरा सपना है कि मैं पेरिस जाऊं, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊं, तो मैं विजन बोर्ड कैसा बनाऊंगी, कैसी पिक्चर लगाऊंगी। ये एडिट एप्स आती हैं बहुत सारी, तो जिसमें से फेवरेट है मेरी पिक्स आर्ट। सो पिक्स आर्ट में मैं एक एफिल टावर की पिक्चर लूंगी जो कि पेरिस में बहुत ही फेमस है, और फिर मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ उनके साथ की एक मुस्कुराती हुई पिक्चर लूंगी, और दोनों को एक दूसरे के साथ में अटैच करके फिर उसको अपनी दीवार प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पे लगा लूंगी और रोज उसको देखूंगी। देखो कैसे वो अट्रैक्ट नहीं होता है फिर। डेफिनेटली विजन बोर्ड नाम की ये जो चीज है ना, अमेजिंग है। आप उसको रोज देख रहे हो, रोज जी रहे हो कि हाँ मैं पेरिस में हूँ, इसके साथ में डिनर कर रहे हूँ एफिल टावर पे। रोज जब अपन उस थॉट में जीते हैं तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्शन देने लग जाता है, जैसे अभी नींबू के केस में हुआ। आपने सिर्फ थॉट ट्रिगर किया कि नींबू का रस पिया है मैंने, और शरीर ने वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जब आप रोज सोचोगे कि मैं पेरिस में हूँ, मैं पेरिस में हूँ, मैं पेरिस में हूँ, आपका शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा, उसका जवाब अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगी मैं। विजुअलाइजेशन एक और तकनीक है। सो क्या होता है इसमें, अपन पहले से ही उसको जीने लग जाते हैं कि हाँ मेरे पास, आंख बंद करके उसको जीने लग जाते हैं कि हाँ मेरे पास BMW कार है, 4 सीटर है, मैं चला रही हूँ, मेरे पीछे ये बैठे हैं, हम सब खुशी खुशी कहीं जा रहे हैं। क्या किया मैंने, मेरा सपना जो एक BMW कार लेने का है, उसको मूवी के रूप में अपने दिमाग में चला लिया। उसको कहते हैं विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन। तो बार बार जब आप मूवी चलाते हो अपने दिमाग में, तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है, और दिमाग ट्रेन होता है तो आपका शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। उसका भी जवाब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। इंस्पायर्ड एक्शन, यानी सपना लिख दिया मैंने कि भैया मैं 50 किलो की हूँ और खाए जा रही हूँ छोले भटूरे, पाव भाजी और पूरी सब्जी, आलू की सब्जी, हलवा, ये वो। कैसे होंगी पतली, कैसे वजन घटेगा मेरा, नहीं घटेगा। तो आपके एक्शंस भी अलाइंड होने चाहिए। जो भी सपना आपने लिखा है, आपने सपना लिखा है कि मेरा एक 3 BHK का घर होना चाहिए, तो आपको फिर घर ढूंढने भी तो पड़ेंगे ना। घर बैठे थोड़ी ना वो 3 BHK का घर आ जाएगा अपने पास में। तो थोड़ी सी वेबसाइट्स ढूंढो, थोड़ी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। जो भी अपने को घर ढूंढने के लिए करनी पड़ती है वो करना पड़ेगा। अपने आप मदद मिल जाएगी, आपको बस मन बना के एक्शन लेना है। अपने आप आपके सामने पैम्फलेट्स आ जाएंगे। अब कैसे होता है वो नहीं सोचना कभी भी। डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। सो कभी मत सोचना कि ये कैसे होगा, फर्रे मार रही है अनुपमा मोहता। नहीं, फर्रे नहीं मार रही। आज तक अगर इतने लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं, तो हम भी पूरे, आप लोग भी पूरे कर सकते हो। जो चाहे वो पा सकते हो। बस टेक्निक सही अपनानी है अपने को, और पॉजिटिव रहना है, और बिलीफ, विश्वास रखना है। फिर वो हाउ अपने आप हो जाता है, अपने आप यूनिवर्स हाउ सामने ले आती है। सो डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। सो एक्शंस आपके अलाइंड होने चाहिए। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स के नंबर तो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, फिर बाकी का काम यूनिवर्स कर देगी। सबसे अच्छा वाला जो होगा उसका अपने आप आपके सामने आ जाएगा।
एक्शन, पहला पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन हमारी सबके कुछ मान्यताएं हैं कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि शाम को दही खाने से या खीरा खाने से जुकाम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से उनके काम बिगड़ जाते हैं, ये उनकी मान्यता है। सो ये जो मान्यताएं होती हैं ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी आप डिसीजन लेते हो या नहीं लेते हो वो आपकी मान्यताओं के कारण। नहीं नहीं नहीं, आज तो मंगलवार है, मैं आज साइन नहीं करती, डील साइन नहीं करती, कल आना, बुधवार को करेंगे। ये आपकी मान्यता है जिसके कारण आपने डील साइन नहीं करी। ये आपकी मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काट जाने से आपका काम बिगड़ जाएगा, इसलिए आपने रोड क्रॉस नहीं किया। भले ही मीटिंग के लिए लेट हो रही है लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपकी मान्यता है। ये आपकी मान्यता है कि शाम को खीरा वगैरह कुछ खाने से जुकाम हो जाती है, तो इसलिए आप नहीं खाते हो। और अगर खा लेते हो तो क्या होता है? सच में जुकाम लग जाती है। अगर वाकई में बिल्ली रास्ता काट जाए और रास्ता पार कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? विघ्न आ जाता है। और वाकई में मतलब जो भी आपकी मान्यता है ना उसके विपरीत जाके आप कुछ काम करते हो तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाती है। जैसा आपकी मान्यता है वैसा हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि कपल की फोटोग्राफ अगर कांच टूट जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता उसको, ये भी मान्यता है। तो वो कांच टूटने से थोड़ी ना कपल के बीच में कुछ गड़बड़ होती है, वो हमारी मान्यता है। और हम जो मान लेते हैं वैसी ही एनर्जी हम उनको देने लग जाते हैं कि अरे इनकी तो फोटो टूट गई, अरे हमारी तो फोटो टूट गई, अरे हमारी तो फोटो टूट गई, अरे बिल्ली रास्ता काटी थी आज तो काम बिगड़ना ही था, अरे का ये हम ही बार बार बोल के सिद्ध कर लेते हैं। सो ये जो बार बार फीलिंग्स के साथ में हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अफर्मेशन। लेकिन पॉजिटिव अफर्मेशन दो बार बार बोलोगे आप अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो वो ही आपकी मान्यता बन जाता है और फिर वही चीजें अपने साथ में घटित हो जाती हैं। सो कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हम बार बार बोलते हैं, जैसे कि मुझे याद नहीं रहता है यार, मुझे नाम याद नहीं रहते यार। जितनी बार बोलोगे ना उतना ही डिफिकल्ट कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसको कहते हैं हिंदी में। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही डिफिकल्ट कर देगा आपके लिए नाम याद रखना, क्योंकि आप वो मान्यता बना ली है अपनी कि मेरे को तो नाम याद नहीं रहते। या कुछ लोगों की मान्यता होती है कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। उठने ही नहीं देगा आपका दिमाग, क्योंकि आपसे जल्दी नहीं उठा जाता, आपसे जल्दी नहीं उठा जाता, यही बोलते आए आप बार बार। सो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे चेतन मन से पहले विकसित होता है और वो सब कुछ जानता है कि हमारी अंदर की जो ये वायरिंग बोल सकते हैं, ये वायरिंग कैसे हुई है, ये सब कुछ जानता है हमारे बारे में। ये वो हमारी मम्मी है जिसको सब पता है कि इसको ये खाने से छींक हो जाएगी, इसको ये खाने से गैस हो जाएगी। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया जाता है प्राणिक हीलिंग में। प्राणिक हीलिंग एक अपने आप में अलग फील्ड ऑफ स्टडी है। सो जब जो भी प्राणिक हीलिंग के बारे में जानते हैं, एक्चुअली ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही खेला जाता है। सो क्या किया गया था, 2 ग्रुप्स बनाए गए थे लोगों के। सपोज कर लो 30 जनों की ग्रुप था, तो 15 लोगों को दवाई दी गई और 15 लोगों को दवाई नहीं दी गई। 30 लोगों को सेम बीमारी थी, 15 लोगों को दवाई दी गई, असलियत में दवाई दी गई, और बाकी के 15 लोगों को शक्कर की गोलियां दी गई। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये मतलब सच बात बता रही हूँ मैं। सो जब बाद में रिजल्ट्स आए तो दोनों ठीक हो गए। शक्कर की गोली खाने वाले भी ठीक हो गए और असली में दवाई खाने वाले भी ठीक हो गए, क्योंकि जो शक्कर की गोली खा रहे थे उनका सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा था कि वो सच में गोली खा रहे हैं, तो अंदर प्रोसेसिंग वैसे ही स्टार्ट हो गई जैसा अभी नींबू के केस में हुआ। सच में लगा उसको नींबू खा लिया तो अंदर प्रोसेसिंग वैसे ही स्टार्ट हो गई। तो जब आपको सच में लगता है कि गोली खा ली तो आपका शरीर वैसे रेस्पॉन्ड करने लग जाता है। 98% बीमारियों के डॉक्टर हमारे अंदर ही बैठे हैं, बस उनको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है आपको कि हाँ भैया बुखार ठीक हो जा। किसी को कुछ हो जाता है हमारे घर में, सर दुख रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, या किसी को अगर कुछ कट वगैरह भी लग जाता है, तो आप लोगों ने ये, हम लोग क्या बोलते हैं, जा सो जा। सो जाने से क्या हो जाता है, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो जाता है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं,
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सो सबकॉन्शियस जाग जाता है, मतलब जागा हुआ तो हमेशा ही रहता है ऑफ कोर्स, सुपर एक्टिव हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। वही आपकी मम्मी है, उसको पता है आपको कट लगा है, वो फटाफट फटाफट जाके वहां पे रिपेयर करने के इंस्ट्रक्शंस दे देता है, क्योंकि उसको सब पता है कि आप ओरिजिनली कैसे पैदा हुए हो, आपको क्या करने से क्या सही हो जाता है। जो फ्रैक्चर्स होते हैं अपने को, वो पट्टा बांधते हैं अपने को, तो वो पट्टा बांध देने से थोड़ी ना हड्डी जुड़ जाती है। हड्डी जुड़ती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। वो पट्टा तो सिर्फ सही एंगल में हड्डी जुड़े इसलिए बांधा जाता है। सो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, और आपको नहीं पता कि आपके जो भी ये वेल्थ और रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हमको किससे कितनी बात करनी है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड करवाता है हमारा, अपनी मान्यताओं के आधार पे। अगर आपने एक बार मान लिया कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो वो आपको कुछ भी करने को बोलेगा ना, आप हाँ बोल दोगे उसको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपकी धारणा वैसी है, आपकी मान्यता वैसी है। और अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो फिर आपके सामने वो कुछ भी बेचारा जमीन के अंदर भी गड़ जाएगा ना, तो भी वो अपन उसको हाँ नहीं बोलेंगे, अपन मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी मान्यता क्या है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, अपन मदद नहीं करेंगे उसकी। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर एक्शन को इन्फ्लुएंस कर देता है, हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ साइन करने हैं, किसको हाँ बोलनी है, हर किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड आपका इन्फ्लुएंस कर देता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाती हूँ मैं 30 डेज तक। बार बार दिमाग को अपन पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। बार बार जब आप अपने आप को ये चीज़ें बोलते हो, अपने आप वो घुटनों का दर्द, वो बैक एक सब गायब हो जाता है। क्या बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो वाली बात है। तो आपने अपने अवचेतन मन को जिता लिया तो आप जीत जाओगे। आपने जो यहाँ पे धारणा बना ली, मान्यता बना ली, बिलीफ बना लिया, तो आप जीत जाओगे। वैसा ही बिलीफ के साथ में काम करते हैं अपन। तो बिलीफ्स चेंज कर सकते हैं। मालूम है अभी घुटने में दर्द हो रहा है, तकलीफ है, लेकिन बात मत करो उसके बारे में किसी से, उसको नेगेटिव एनर्जी देना बंद कर दो, उल्टा बोलो, कल से तो बहुत बेटर है, 2 घंटे पहले से तो बहुत बेटर है, अरे अब तो मैं चल भी पाती हूँ, चाहे 2 ही कदम चलो, अब तो मैं चल भी पाती हूँ। बार बार जितनी बार आप बोलोगे वही आपकी मान्यता बन जाता है, यानी अफर्मेशन। आप बार बार अफर्मेशन बोलोगे तो वो आपका बिलीफ यानी कि आपकी मान्यता बन जाता है, और वही मान्यता आपको ठीक कर देती है। तो आपकी मान्यताएं क्या है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके हर एरिया में। यदि हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं और या तो नया बिलीफ बनाते हो, या एक मौजूदा विश्वास को बदलना चाहते हो। आपका एक मौजूदा विश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई, काम बिगड़ेगा, उसको आप बार बार बोलो, कुछ नहीं होता, एक जानवर थी चली गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बार बार जब आप बोलते हो ये चीज, तो वो वही चीज मानने लग जाता है, और फिर आपकी मान्यताओं के अनुसार आपके निर्णय को इम्पैक्ट करता है वो, कि आप रास्ता क्रॉस करोगे या नहीं करोगे, शाम को दही खाओगे कि नहीं खाओगे, वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इम्पैक्ट कर देता है, जिससे स्वास्थ्य, धन, रिश्ते आदि के क्षेत्र में जादू आता है। आप किसी भी एरिया में अफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने नीरज जी का दिखाया था कि उन्होंने अफर्मेशंस दिए थे, बार बार अफर्म किया था उन्होंने कि मेरी बेटी के 88% आए हैं, मेरी बेटी के 90% आए हैं, मेरी बेटी के 90% आए हैं। आए नहीं है अभी तक, एग्जाम हुए नहीं है, लेकिन बार बार बोल रहे थे, वो बार बार सुन रहे थे उसको, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहे थे बार। 88% से पास हो गई वो, 90 बोल रहे थे, 88 से हो गई, ठीक है ना, चलेगा ना उतना तो। सो फेक इट टिल यू मेक इट। थोड़ा सा झूठ जीना पड़ता है उसको सच में बदलने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट। उस झूठ को जीने में है नहीं घुटना ठीक, लेकिन फिर भी कैसे बोलूं कि घुटना ठीक है, बोल के देखिए, वाकई में आराम आ जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। क्वेश्चंस अगर किसी को हो तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
कोई भी क्वेश्चन कि कैसे इसको यूज करना है, किस फील्ड में यूज करना है, कोई चैलेंज है अगर तो उसके लिए कैसे क्या करना है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। पीपीटी पॉइंट्स, सॉरी चैट में मैसेज आया, मुझे समझ नहीं आया पीपीटी पॉइंट्स क्या भेजूं मैं। द वेज टू मैनिफेस्ट, ओके। तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक अभी मैं शिवानी जी को भेज दूंगी, तो वो आपको भेज देंगे। जी हाँ जी, सुमन बोल रही हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी सुमन जी, थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है, थोड़ा उसको पास में लेके बोलिए या तो फ़ोन को। हाँ हेलो, आवाज नहीं आपको मेरी आवाज? हाँ बेटर बेटर, बोलिए। अब जैसे मेरा किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया हुआ है, ओके। तो मैं अब उसे कैसे लिखूँ? अब जैसे मेरे को हर महीने उसकी इनकम नहीं आ रही है, तो मैं उसे कैसे लिखूँ कि मुझे हर महीने इनकम मिलना, कैसे मतलब कैसे लिखूँ मैं? तो हर महीने इनकम आ रही है, बस ये लिखना है अपने को कि डैश अच्छा। डैश इंसान से, या सॉरी डैश बिजनेस से मैं इतने महीने इतने रुपए हर महीने कमा पाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फीलिंग्स ऐड कर देना, जो भी कोई भी ड्रीम लिखो आप, अपनी फीलिंग्स ऐड कर देना कि मैं बहुत खुश हूँ। ओके ओके ओके, थैंक या यू जी। थैंक यू। अनुपमा जी, पानी को चार्ज कैसे कर सकते हैं प्लीज? पानी को चार्ज कैसे करते हैं? जैसे ये पानी है, ठीक है, दोनों हाथों में लिया, अपनी ऊर्जा जो है हाथों से निकलती है, इसीलिए आपने देखा होगा मेडिटेशन के बाद में हम ऐसे करते हैं चार्ज उसको, और फिर उसको अपने अंदर ले लेते हैं ऊर्जा को। तो हमारे हाथों में से आउटलेट है वो इसका, ठीक है। तो इसको दोनों हाथों में पकड़ा, पानी को देखते हुए या आंख बंद करके, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। सो पानी को देखते हुए मैं बोलूँगी, सपोज मुझे चार्ज करना है मेरी हेल्थ के लिए, सो थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, और पी जाऊंगी मैं उस पानी को। या थैंक यू फॉर माई दिस परसेंटेज इन दिस एग्जाम, और मैं पी जाऊंगी उस पानी को। या थैंक यू फॉर माई गुड स्किन, या गुड हेयर, स्ट्रॉन्ग हेयर, जो भी आप थैंक यू के साथ में बोलना, क्योंकि थैंक यू की जो फ्रीक्वेंसी है हाई है, हाई है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो ऐसे अपन चार्ज करके कुछ भी अफर्मेशन देके, जितनी बार पानी पियो उतनी बार बोलो, एक एक घूंट के साथ में भी आप एक अफर्मेशन दे सकते हो कि थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, पिया, फिर थैंक यू फॉर माई गुड स्किन, पिया, फिर थैंक यू फॉर माई गुड रिलेशनशिप्स विद दिस पर्सन, पिया। ऐसे कर सकते हैं अपन, एक ही ग्लास के साथ अनगिनत अफर्मेशंस कर सकते हो आप। यस। आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज सवाल करिए। हाउ टू राइट ग्रैटिट्यूड डेली, उसके लिए वो किताब पढ़िए, जादू बाय रॉन्डा बर्न, उसमें एक एक चैप्टर में एक एक असाइनमेंट है, वो कीजिए। आपको मेरे साथ जुड़ना है, जुड़िए, मोस्ट वेलकम। मेरे बैचेस चलते हैं, अभी बैच 14 चल रहा है, सो आप नेक्स्ट बैच में इनवाइटेड हैं। डेली अफर्मेशन इसमें ऑनलाइन में भी होता है ना? हाँ, आप ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अफर्मेशंस रहते हैं, आप उनको ईयर प्लग पे सुने 15 मिनट सोने से पहले। क्यों 15 मिनट पहले? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। साइंटिफिक रूप में बोलूँ तो थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है, यानी रिसीव कर लेता है, ये भी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेता है, वो भी कर लेता है। तो उस समय सुनने से अफर्मेशन दिमाग में बैठ जाते हैं। तो यस, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने ईजी लैंग्वेज में डाले हैं, इसलिए मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अपना चैनल रेफर करती हूँ। यस। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अनुपमा जी, जी पूजा जी पानी बोलिए। को चार्ज करने के टाइम पे डेली सेम फीलिंग्स को हम लोग मतलब वो चार्ज करना है, या फिर जो नए नए थॉट्स आते हैं उसको चार्ज कर सकते हैं? नए नए थॉट्स वो नहीं होने चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए कि कल तो अपन ने बोला पर्सन ए के साथ में अच्छी बन रही है और आज अपन बोल रहे हैं पर्सन बी के साथ में अच्छी बन रही है। ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए, जो एक ड्रीम है उसी से रिलेटेड होने चाहिए कि अच्छी रिलेशनशिप है तो उससे फिर वैसे ही अफर्मेशंस दें आप।
लेकिन हाँ, आप कर सभी चीजों का सकते हैं। आज घुटने का कर लिया, कल पैर का कर लिया, परसों बैक का कर लिया, आज सर दर्द हो रहा है किसी को उसका कर लिया। अफर्मेशंस तो जादू है, जादू। और जो अगर सामने वाला पार्टनर जैसे अपने को वो नेगेटिव एनर्जी पास आउट करता है तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं? वो आपके हाथ का खाना खाते हैं, हाँ, तो खाना खाते खाते इसको खाने वाला शांत है, इसको खाने वाला और क्या बोल सकते हैं, काम है, पीसफुल है, ऊर्जावान है, इसको खाने वाले और मेरे बीच में अच्छे संबंध है, ये बोलिए और वो खाना खिलाइए। अगर आप अपने हाथ से पानी पिलाते हैं उनको तो उस पानी को बोल के फिर पिला सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मेरा जी जी मोनिका जी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने जो बताया, मैं काफी 3 साल से इसको यूज कर रही हूँ अरे वाह। अपने लाइफ में। लेकिन एक ये बात मैंने एक्सपीरियंस की, इसके साथ आपकी फीलिंग्स बहुत जरूरी होती है, और इसके साथ में फीलिंग्स के साथ एक परफेक्ट टाइमिंग होना, जिस टाइम पे आप उसको यूज करने। जैसे सबने क्वेश्चन किया पानी का, तो वो सिंपल है। आपको अपने आप को जगाना होगा कि आपके अंदर आपके हीलिंग पावर्स है, आपके हीलिंग पावर्स है जिसकी वजह से आप चल रहे हो। वो हीलिंग पावर्स ऊपर आप जिसको भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसको आगे रख के, आपके गुरु को आगे रख के, हाथ जोड़ के और पानी को पवित्र मान के कि वो आपके अंदर 70% काम कर रहा है, तो वो आपका काम करेगा ही। जी तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि यदि किसी फॉलो करे, जैसे आपने बताया, आपने जो सारी बातें बताई वो 100% एक्यूरेट है, ट्रू है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मैं पतली भी हो गई, अरे अपने आप पे विश्वास करके। 1 साल बहुत काफी मेरे बॉडी में सब चेंजेस हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे काम करता है, एक साथ काम नहीं करता। तो आपका सही, आप बोले विश्वास भी बहुत जरूरी है, तरीका बहुत जरूरी है, सही अफर्मेशन जरूरी है, क्या आपको चाहिए वो बहुत जरूरी है। और एक्चुअली ग्रुप में हम लोग क्या है, ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप की एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर 5-6 लोग बहुत मिलके करो ना तो बहुत बहुत असर जल्दी आता है। बहुत बहुत असर करता है, और एक छोटी से छोटी बात तो सही आदमी अरे स्वस्थ हो यूं जाता है। यूं यूं मिनटों में ठीक हो जाती है छोटी छोटी चीजें तो, कि दूध वाला नहीं आया, ओहो अफर्मेशन करो भैया दूध वाला नहीं आया, काम वाली नहीं आई, अरे फटाफट अफर्मेशन करो, यूं आ जाते हैं, यूं फट फट। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो यस। इसको कोई भी कर सकता है, बहुत सी सिंपल चीज है। आप रात को, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, आप रात को पानी का जार भर के रख दो और आप उसको वाइब्रेशन देके ढक के रख दो, और आप सुबह उठकर फर्स्ट वो पानी पियो, बहुत फर्क पड़ता है इससे। जी 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 बिल्कुल सही कह यदि रहे हैं। कोई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो मैं एक्सपीरियंस किया हुआ, मैं करती हूँ, रोज करती वेरी हूँ, नाइस। सबसे पहले यही काम करती हूँ। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप ये पहल कर रहे हो, सब में जगाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवानी जी भी थैंक थैंक यू, यू। आप आपका शेयर करने के लिए थैंक यू। Thank you very much. How to थैंक join my sessions? How to join my sessions? आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, जब भी मैं आप नया बैच शुरू करती हूँ तो आपको इन्फॉर्म करूँगी। रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होते हैं आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1500 रुपये है। और आप जुड़िए हमारे साथ, ज़रूर चैट जुड़िए। बॉक्स में आपका फोन नंबर डाल दीजिए ना। चैट बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर डालूँ? ओके। हाँ जी, और कोई सवाल? ना एक बार बोल ही दीजिए ना अनुपमा जी नंबर। लिख दिया मैंने। अपन यूट्यूब पे लाइव है, मैं नंबर नहीं बता सकती। लिख दिया मैंने जी। हाँ मन में जाएगा, नंबर आएगा। ओ सॉरी, ओके ओके सॉरी, मैंने शिवानी जी को डायरेक्ट भेज दिया। ओके होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नंबर में आएगा पूरा वो चलो। शिवानी इनका नंबर बाद में ग्रुप में भी डाल देना ना। वो डाल दूंगी ना मैं। और किसी के कोई भी सवाल है तो पीछे कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप प्लीज क्लियर कर सकते हैं अभी। जी
कोई भी क्वेश्चन, आप कुछ भी चैलेंज ठीक कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चैलेंज, मतलब कोर्ट केसेस कोई अटके पड़े हैं, प्रॉपर्टी कोई अटकी पड़ी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे भी हैं मेरे पार्टिसिपेंट्स जिनके 5 साल से प्रॉपर्टी का केस जुड़ा अटका पड़ा था, और पता है कब हिला? कोरोना काल में, जब सबके बंद पड़े थे कोर्ट्स, तब उनका वो शिफ्ट महसूस हुआ उनको कि हाँ बात तो आगे बढ़ी। अनुपमा जी, एक छोटा सा सवाल है जी जी जी। कि ये सब मोटिवेशनल टॉक्स है, एफर्मेशंस है, हम सब सुनते हैं, बिलीव भी करते हैं। जी प्रॉब्लम आई थिंक जहां हम लोग को आती है इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जब आप जो बोलते हैं कि उनके हिसाब से एक्टिविटी होनी चाहिए, थॉट्स होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग वहां अटक जाते हैं। तो इसीलिए आपको ग्रुप में करना चाहिए। तो क्या होता है ना, एक दूसरे से भी इंस्पायर हो जाते हैं अपन। तो 5-6 जनों का भी, अगर छोटा भी मतलब 5-6 जनों का भी ग्रुप होता है ना, तो वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि नहीं आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर अपन को लगता है अरे यार इसके साथ ऐसा हुआ। आज जैसे इन्होंने शेयर किया, अभी मोनिका जी शायद उनका नाम, तो मोनिका जी ने जैसे शेयर किया, अपने को सबको इंस्पिरेशन मिली, यार वो कर सकती हैं तो अपन भी कर सकते हैं, करेंगे अपन आज रात से। वही नोटिस किया कि वहीं पे जाके सारा अटक जाता है, और वहां पे वो विल पावर है या व्हाटएवर वो वहीं अटक जाता है। जी 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 जी, वो आपको ग्रुप में एवरीथिंग गोस वेरी फाइन। सॉरी, अगर वो जो स्टेज क्रॉस हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, then everything else goes fine, but till then everything is waste actually. Absolutely. Thinking will not help. Yes. That Agree. is the whole thing. Agree. इसीलिए ग्रुप में करने से क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती रहती है और मोटिवेट होते रहते हैं एक दूसरे को देख के। तो यस, आई अग्री। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी जो आपने बताया कि हमारे को कुछ भी जो हमारी ड्रीम है वो कम ट्रू हो, तो उसको लिखना, तो उसको लिखने का भी कोई समय है? नहीं, आप कभी भी लिख सकते हो, उसका लिखने का समय नहीं है, लेकिन फॉर्मेट है वो आपको उस किताब में मिलेगा, जादू वाली किताब में। लेकिन अभी क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टर्स के लिए आप सिर्फ उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो और कुछ मत करो। बाकी वो किताब अगर आप पढ़ते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत ही साइंटिफिक रूप से लिखी गई है वो किताब। कौन सा चैप्टर कब आना है वो भी एक बहुत लॉजिक लगाया है उन्होंने इस किताब में। तो उस किताब को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए आप लोग। पहले चैप्टर अगर कह रहा है अपनी नियामतें लिखने के लिए, तो नियामतें लिखो। दूसरा चैप्टर कह रहा है पत्थर पकड़ के थैंक यू बोलने के लिए, तो पत्थर पकड़ के थैंक यू बोल। मतलब जो वो बोल रही है सरेंडर कर दो टोटली, रिजल्ट्स 100% आते हैं। बिलीव बनाए रखिए बस आप अपना कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो उसका रिजल्ट आएगा जरूर। बस दिन में कोई भी एक समय तय करके उस समय पे लिखना। जी, एक ही बार लिखना है, ड्रीम एक ही बार लिखना है आपको। अनुपमा जी, ये बुक हमको कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा? फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, दोनों जगह मिलती है। बुक का नाम मैजिक है, इंग्लिश में मैजिक और हिंदी में जादू। जी, रॉन्डा बर्न। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नाम लिंक को दे दो, बुक का नाम आप लिंक में दीजिए। सॉरी, क्या भेजूं मैं लिंक पे? सॉरी, ये बुक का राइटर कौन है? रॉन्डा बर्न। रॉन्डा बर्न हिंदी में चाहिए। रॉन्डा बर्न के जादू। मराठी, तमिल, बहुत सारे उसमें हैं। आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगे वो बुक मंगवा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई भी छोटे मोटे कैसे भी डाउट है अपने क्लियर कर दीजिए प्लीज, ताकि इस पॉजिटिविटी का अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और अच्छे रिजल्ट ला सके। कोई भी डाउट है तो क्लियर करिए। ये जो कोर्ट केस का बोला था उसको कैसे करना? वो मतलब सलट गया है ऐसे लिख दो आप उसको, ठीक है? और फिर वो जिस भी चीज का कोर्ट केस है, मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि प्रॉपर्टी का है, तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे हो गई है ऐसा बार बार विजुलाइज करो और विजन बोर्ड बनाओ। यानी कि उस प्रॉपर्टी की फोटो लेके आप वहाँ पे खड़े हो, ऐसा परिवार सहित फोटो मूव कर दो
और उसके नीचे लिख दो सोल ओनर, यानी कि आप ही सिर्फ ओनर हो उसके। अगर मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ही कोई भी पिक्चर फॉर्मेट में लगा सकते हो आप। तो विजन बोर्ड भी हो जाएगा आपका, ड्रीम भी लिख लिया आपने कि हाँ वो मैं ही उसकी सोल ओनर हूँ, है नहीं अभी तक लेकिन हूँ, जीत गए अपन वो केस। अच्छा, ड्रीम लिखते समय कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल ना करें, जैसे कर्ज उतर गया है, जैसे मोटी, क्या मोटी नहीं हूँ, अब मैं मोटी नहीं हूँ, कुछ ऐसा। या और क्या बोलते हैं अपन, दर्द, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, दर्द वर्ड इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। अगर आपको लिखना ही है तो पॉजिटिव लिखो कि वो घुटने ठीक हो गए हैं, दर्द वर्ड हटा दिया, ठीक है। अनुपमा जी, हाँ जी, कहीं आने वाला जो पैसा है वो अटका हुआ है, उसके लिए तो उन जिनसे आने वाला है डैश ने, जिसको देने वाले हैं आपको या आपके हस्बैंड को या बच्चे को, जिसको भी, उनका नाम लिखो कि डैश ने डैश को इतने रुपए हंसी खुशी लौटा दिए हैं, हम काफ़ी आभारी हैं, हम सभी उसके बहुत आभारी हैं। और उसको बार बार विजुलाइज करो कि हाँ वो आ गए अपने को चेक देने, या हाँ वो आ गए अपने को पैसा देने, जो भी, बार बार विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन का भी एक पर्टिकुलर समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त अगर आप लोगों ने सुना हो तो, हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में विजुलाइज करना चाहिए। ओके। ये लिखना सिर्फ एक ही बार है, मतलब एक बार ही लिखना है अपने को। हेलो मैम। हाँ, ड्रीम एक ही बार लिखना है। मैम, हाँ जी इज दिस द बुक? बेटा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो आप। मैजिक लिखा हुआ है, मैजिक। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, वापस बोलो एक बार ताकि आपका कैमरा दिखाई दे मुझे। आपके पास नहीं होगा Is the book? ना के पास। शिवाली एक चांडक सेकेंड। के नाम से है, शिवाली चांडक के नाम से। कहाँ हो आप, वापस बोलना एक बार। शिवाली चांडक के नाम हाँ से। हाँ हाँ, कहीं तो दिखी मुझे किताब। यस यस, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। ये जो भी अपने को पॉजिटिव थिंकिंग लिखना है, वो लिखना है या सिर्फ मन में सोचना है? कोई भी प्रॉपर्टी के लिए या इसके लिए लिखना है या एक सोचना बार तो है? अपन ने ड्रीम लिख दिया, ठीक है, एक बार तो अपन ने ड्रीम लिख दिया, और उसके बाद में फिर आपको बार बार उसको सोचना है। हर किसी, देखो हर किसी चीज का एक पर्टिकुलर समय होता है। अफर्मेशंस देनी है आपको तो रात को दो, विजुलाइज करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। ये सब पूरा एक, अगर आपको अंगुली पकड़ के पार करना है रास्ता तो मेरी अंगुली पकड़ लेना, बैच 15 में आ जाइए तो मैं पार करवा दूंगी रास्ता। थैंक यू। कुछ हो गया आई थिंक यूट्यूब पे वो नहीं आया है, लाइव नहीं जा पाए अपन, मैसेजेस आ रहे हैं, बट रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हेलो, हाँ आप जी, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना। क्या भेज दूँ? रिकॉर्डिंग हाँ, मैं अपलोड करती हूँ और उसके बाद में मैं शिवानी जी को भेजूंगी, वो आपको भेज देंगे ग्रुप में। हाँ, आपके नंबर, आपकी रिकॉर्डिंग। श्योर, नंबर तो मैंने चैट में लिख दिया है। वो मैं हमारे ग्रुप में भेज दूंगी, तुमको भी चाहिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आएंगी ना, तो अनुपमा जी को याद करके बोलेंगे अंगली पकड़ के पार कर दिया। जी, निहारिका जी किड्स के लिए बैच अभी तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन हाँ मैं किड्स का भी लेती हूँ बैच। 9 to 19 ईयर्स रहता है एज ग्रुप। अभी तो नहीं चल रहा है कोई भी बैच, लेकिन अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो हाँ मैं फिर एक बैच शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे पास 2 बैचेस चलते हैं, एक एट अ टाइम 2 बैचेस चलते हैं, 4 to 5 दोपहर में शाम को, और एक 9 to 10 रात को, 2 बैचेस चलते हैं। सो अभी मेरा 4 to 5 नहीं चल रहा है बिकॉज अभी इन-लॉज आए हुए हैं मेरे, तो देखते हैं अगले महीने करते हैं 4 to 5। ये कितने दिन का रहता है बैच का सेशन? 30 days। पूरी किताब में 28 चैप्टर है, तो 28 days, एक एक दिन एक एक चैप्टर, और एक दिन इंट्रोडक्शन का, एक दिन क्लोजर का, ऐसे रहता है। सो 30 days का रहेगा, मतलब रोज डेली रहता है।
नागा नहीं चलेगी एक भी दिन की बीच में कि हाँ भैया कल अपन ने ड्रीम लिख दिया, आज अपन ने कुछ उसके बारे में किया नहीं और परसों फिर एक अफर्मेशन दे दी, जब याद आया तब दे दी। ऐसे काम नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पीछे पड़ना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, तब जाके वो काम करता है डेली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक आपका यू। बैच में समय क्या रहेगा, समय क्या रहता है, कितने टाइम का? 30 डेज, या तो रात को 9 से 10 या फिर दोपहर में 4 to 5। ओके, तो इसमें एज लिमिट है? बच्चों वाले में है 9 to 19। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है? मतलब बड़ों वाला ऑफ कोर्स 19 से अबव आते हैं उसमें, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स डिफरेंट होते हैं। जो मैं ये उदाहरण देती हूँ वो बच्चों को क्या मतलब है ना सास बहू से। बराबर, जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गीता जी। चार्जेस क्या है? सॉरी, चार्जेस क्या है? 1500 रुपये फॉर द होल सेशन। क्या 1500 रुपये फॉर द होल सेशन पूरा, बस एक। अनुपमा, वो भेजना ना कब आएगा सेशन, या कैसे आपसे टच में रहना? क्या आर यू ललित वाइफ? यस फ्रॉम सिस्टर? यस फ्रॉम यस सिस्टर? यस यस। Then I'll talk to Lalit. Safe Jawar family, Rajkumar, Lata Kaki ji. So he'll remember me. Sure, Then I'll sure. be in touch with you. Sure. Thank you. आपसे कांटेक्ट कैसे करें? खत्म है और मुझसे कांटेक्ट शिवानी जी नंबर दे देंगे आपको ग्रुप में, नहीं तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर भेजा है, उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन कब स्टार्ट होगी? नेक्स्ट सेशन जितनी जल्दी बैच बन जाएगा शायद उतनी जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। एक बैच में कितने लोग होते हैं? एज बैक 25-30 मिनिमम, तो 10-12 चाहिए मेरे को बैच शुरू करने के लिए, मिनिमम 10। It's on Zoom पे रहेगा कैसे? जी जूम पे, जैसे आज अपन ने किया बिल्कुल वैसे ही, किताब भी मैं वैसे ही पढ़ाती हूँ। किताब मेरे पास ये PDF रहता है, उसको मैं खोल के फिर पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। सूरज भाभी ज्वाइन कर रहे हैं ना? मैं ज्वाइन कर रही हूँ। चलो ज्वाइन करो, खाली बैठे रहते कुछ काम थोड़ी है अपने को। मैं 1 महीना टिकना तो सही ना एक जगह। तो आप जहाँ पे भी रहे, जूम तो रहता है, फोन रहती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखिए। नहीं, वो तो है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, बराबर। शिवानी जी कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे शिवानी जी? मेरे मदर इन लॉ, मेरे सासू जी मनोरमा जी मुंडा, उन्होंने भी आपका सेशन किया है। मैं चाहूंगी वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मम्मी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। हाँ, अच्छा लगा मुझे, बहुत सी छोटी छोटी चीजों में बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू अनुपमा, तुम्हें तो सब याद है ना मैंने क्या क्या बोला, बहुत अच्छा लगा। आई लाइक यू अनु, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आनी, थैंक यू। किसी की कोई सवाल और? जय श्री कृष्ण अनुपमा जी। माधवी जी हेलो। जय श्री कृष्ण। बड़ी नमस्कार, मैं भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जैसे कि अभी जैसे सुमन भाभी पूछ रही थी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इसको जहाँ छोड़ा सभी छोड़ दो, तो you lose the track of it. So I have been through the journey with you for 30 days. It was remarkable. I have seen changes in not only me but in my entire family. और मैजिक्स हमने भी बहुत कुछ देखे हैं, हमने महसूस किए हैं, जिसके लिए आपको हम लोग बहुत ग्रेटफुल भी रहते हैं हमेशा। एंड इसीलिए हम लोग ऑन एंड ऑफ आपके जितने सेशंस होते हैं, एक्टिवली या पैसिवली, हम लोग उसमें हमेशा रहते ही हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। बस एक चीज है, इसमें जो भी बना रहे वो हमेशा उसको फॉलो करते रहे। आपको इस जो ये जो स्टडी है ना, ये लॉ को बस पकड़े रहना है। अगर 2 दिन 3 दिन या 1 दिन का भी गैप कर दो, या उसमें हफ्ता 10 दिन गैप कर दो ना, और फिर हम सोचे कि मैजिक होगा, तो लोगों के लिए फिर चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जी। ये हम लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस है, और
Thank you very much for bringing in all the magic in our family. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank God you, dear. Thank you for sharing. Thank you very much. Thank you. जैसे ये बॉटल है, इसमें आप लोग अपने विशेष लिख कर रख सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि क्या है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी। तो आपने बॉटल को बोला, उस समय तो पॉजिटिविटी है उसके अंदर, फिर उसके बाजू में कोई क्लाइंट कॉल हो गई, पति ने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, है ये वाला पेमेंट ऐसे नहीं देना वैसे देना, वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा वो, तो वो गड़बड़ हो जाती है फिर। इसलिए जो जब एनर्जाइज करो तभी पी लो, बस ये मेरा मानना है। थैंक यू। थैंक यू जी। That's it. किसी की कोई सवाल? That's it, I think. बहुत ही अच्छा लगा इनकी मधुर वाणी से सुन के, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करती हो तुम। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। अनुपमा जी, ये जैसे अपने लिए करना है तो ये वाटर आप जो बोले वो मैं थैंक यू बोल के मैं पी लेती हूँ। यदि मुझे किसी और के लिए करना है तो वो मैं कैसे करूँ? देखिए, ज्यादा अपन दूसरों का ना करें तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कम एनर्जीज होती हैं। या तो अपन पूरे साधु वाधु बन जाएं एकदम पूरा, मतलब अपनी एनर्जीज का ख्याल रखें, तब तो फिर अपन दूसरों के लिए भी एनर्जाइज कर सकते हैं। नहीं, जैसे अभी एक माँ तो अपने बच्चे के लिए ही चाहेगी और किसी के लिए बस वही मैं कहने वाली थी कि ठीक है, एक आधी कोई चीज हो तो अपन यस कर सकते हैं। तो आप जब भी उनको कुछ खाना बना के दें या पानी पकड़ाएं उनको, तो आप बोल सकते हैं उनके लिए, उनका नाम लेके कि डैश ऐसे जो। थैंक यू वेरी मच। बाकी अपना अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं, बाजू वाले का बाद में ख्याल रखें। और किसी से कोई सवाल? I think that's it. राखी? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलके बात करके। लोगों के क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर आपने इतने बढ़िया इतने तरीके से दिया, इसमें ही हमको सारा उसमें पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए। रियल में बहुत सुपर था, रियल में। इससे हमारे अंदर खुद एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई कि हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें ये सबसे बढ़िया बात कि पहले हम अपने लिए कुछ करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राखी जी, एंड थैंक यू शिवानी जी कि आपने ये मतलब ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। दूसरों के लिए तो थैंक यू आपको। परिवार में रह के पहले दूसरों के लिए सोचते हैं हमेशा। बिल्कुल स्पेशली लेडीज। हमको ये लेडीज में ये होता है कि हम परिवार में रहते तो पहले अपना ना सोच के दूसरों के लिए ही सोचते हैं कि पहले सासू माँ का कर ले, ससुर जी का कर ले, पतिदेव का कर ले, ननंद का कर ले, देवरानी जेठानी का कर ले। पर आपको आज देख के रियल में ऐसा सुन के ऐसा लगा कि कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिगाड़ के रहूंगी मैं सबको। थैंक यू सो मच। बस आपका ये बड़ा यूनिवर्स का गुड विशेस था जो ये अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर पाए। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट दिमाग में लेके आ रहे हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मैजिक्स कीजिए अपनी लाइफ में और खूब इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनुपमा जी, जिन्होंने आपने इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें सिखाई। और पूजा मुंद्रा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और आए वाली सभी बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपकी वजह से हम सभी बहनों को इतना अच्छा सेशन सीखने को मिला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। बाय। जय श्री कृष्णा।